चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार एसटीईटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जाने पूरी प्रक्रिया और योग्यता। बिहार एसटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। तकनीकी कारणों से स्थगित आवेदन प्रक्रिया अब पुनः शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी BSEB की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या BSEBSTET.org पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी। पेपर 1 के लिए स्नातक व बीएड को, पेपर 2 के लिए मास्टर्स व बीएड समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। आवेदन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, फोटो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और ऑनलाइन फीस भुगतान शामिल है। परीक्षा परिणाम नवंबर में जारी होंगे। परीक्षा के बाद BPSC TRE 4.0 भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें। गांधी मैदान में 17 साल बाद रामलीला का भव्य आयोजन। पटना के गांधी मैदान में 17 साल बाद 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 12 दिवसीय रामलीला का आयोजन होगा, जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन शाम 6 से 9 बजे तक होगा। दोपहर 4 से 6 बजे तक स्थानीय कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। वहीं 25 से 28 सितंबर तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दशहरा महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार जैसे पंडित उल्हास कसलकार, पंडित विश्व मोहन भट्ट, रोनू मजुमदार और सूर्य गायत्री अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर प्रशासन सतर्क है। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को फिर से जीवंत करेगा। सीएम ने SDRF मुख्यालय भवन का 2 बार निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहटा में बने नए SDRF मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने से पहले इसे 2 बार निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य और तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हुए भवन का निर्माण समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया गया। यह भवन 300 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसमें जवानों के रहने के साथ साथ आधुनिक प्रशिक्षण और डीप डाइविंग सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री का निरीक्षण भवन की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने में मददगार रहा। दुर्गा पूजा में बिहार में बिजली आपूर्ति की तैयारी। दुर्गा पूजा और छठ पर्व के दौरान बिहार में लगातार 24 घंटे सुरक्षित बिजली सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पंडालों में सुरक्षा मानकों के अनुसार बिजली आपूर्ति हो और कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण का आदेश दिया गया है। विसर्जन जुलूस के मार्गों पर बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी ताकि दुर्घटना ना हो। साथ ही सभी बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों और सब स्टेशनों का मेंटेनेंस समय पर पूरा किया जाएगा। विभाग ने भरोसा दिया है कि त्योहारों में बिहार वासियों को निर्बाध बिजली मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पटना एयरपोर्ट। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 नए एग्जीक्यूटिव लॉज बनाए जाएंगे, जो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के लॉज के स्तर पर होंगे। यात्रियों को आरामदायक कुर्सियां, समाचार पत्र, फ्लाइट जानकारी, डिस्प्ले, स्नैक्स, पेय पदार्थ और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेगी। कार धारकों को विशेष छूट भी मिलेगी। पहले मौजूद लॉन्च की कमियों के दूर करते हुए यह नई सुविधाएं दीपावली तक शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों और बिजनेस ट्रैवलर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा और पटना एयरपोर्ट का दर्जा भी बढ़ेगा। बिहार में हाईवे किनारे ड्राइवर सेट पार्किंग रेस्ट रूम मिलेगी। बिहार में हाईवे किनारे ड्राइवरों के लिए सेट पार्किंग, रेस्ट रूम और स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं और 3 चरणों में 400 से अधिक स्थान चिन्हित किए जाएंगे। यह सुविधा ड्राइवरों को आराम और प्राथमिक स्वच्छता और सेवा प्रदान करेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लंबे समय तक बिना आराम के ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती है। इस व्यवस्था से ड्राइवरों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलेगा, जिससे वे बेहतर ढंग से गाड़ी चला सकेंगे और दुर्घटना की संभावना कम होगी। पीएमसीएच जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, मांगों पर सरकार से सहमति। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों को 2 दिन चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन JDA ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बाद काम पर लौटने का फैसला किया।
डॉक्टरों की 4 प्रमुख मार्गों पर सहमति बनी है, जिनमें बॉन्ड अवधि कम करना, जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, समय पर मानदेय देना और बेहतर कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था शामिल है। हड़ताल के दौरान अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुई और मरीजों को काफी परेशानी हुई। अब हड़ताल खत्म होने से अस्पतालों में सामान्य चिकित्सा सेवाएं पुनः शुरू हो जाएगी। पटना में बारिश और तेज हवा के साथ ठंड का गिरने का अलर्ट। पटना में मौसम में बदलाव आया है और उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। हालांकि फिलहाल पटना में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तेज हवा के साथ ठंड का गिरने का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने पटना समेत आसपास के इलाकों में बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। आगामी दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। पटना में मानसून का सक्रियता बनी रहेगी और लेकिन भारी बारिश के संकेत फिलहाल नहीं है। यात्रियों और नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पटना हज भवन में जेईई नीट 2026 के लिए मुफ्त कोचिंग। पटना हज भवन में जेईई और नीट 2026 के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग शुरू की गई है। इच्छुक छात्र 21 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 24 सितंबर से आयोजित होगी। परिणाम सितंबर अंत तक घोषित होंगे। कक्षा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। कोचिंग में नियमित कक्षा, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और मुफ्त अध्ययन सामग्री शामिल है। बिहार राज्य हज समिति ने युवाओं को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9060333868 और 8210665561 पर संपर्क करें। पटना में पहली बार कांग्रेस CWC बैठक, बड़े नेताओं का जमावड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के अहम बैठक हुई। 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन, गठबंधन और संगठन मजबूती पर चर्चा होगी। यह बैठक पटना में कांग्रेस को कई ऊर्जा देने और बिहार में राजनीतिक मजबूती बढ़ाने का अवसर है। पार्टी इस बैठक के जरिए विपक्षी दलों को दिखाना चाहती है कि वह चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पटना में दुर्गा पूजा सुरक्षा सख्त, मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भारत नेपाल सीमा को लेकर के सोशल मीडिया तक निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पूजा पंडालों में लाइसेंस अनिवार्य होगा और वीडियोग्राफी के साथ मूर्ति विसर्जन पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पूजा स्थलों का पूर्व निरीक्षण किया जाएगा और आपत्तिजनक सामग्री की रिपोर्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फेस्टिव सीजन में BSRTC की पटना से स्पेशल बस सेवा। BSRTC ने त्योहारों के दौरान पटना से दिल्ली, यूपी, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के लिए आज से विशेष बस सेवा शुरू की है। दिल्ली के लिए 65 बसें चलेगी, जिनमें सरकार किराए पर सब्सिडी भी देगी। बसों में डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। पटना से दिल्ली के लिए AC, नॉन AC और AC स्लीपर बसों के किराए पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सेवा 30 नवंबर तक दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्वों के दौरान प्रवासियों और यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराएगी। CBSE ने विषय परिवर्तन पर नई गाइडलाइन जारी की। CBSE ने स्पष्ट किया है कि 9वीं के बाद 10वीं और 11वीं के बाद 12वीं में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। 10वीं में 5 मुख्य व 2 अतिरिक्त विषय, जबकि 11वीं और 12वीं में 1 अतिरिक्त विषय चुनने की अनुमति रहेगी। छात्र वही विषय चुन सकते हैं जिनके लिए स्कूल में शिक्षक व सुविधाएं उपलब्ध हो। बोर्ड ने 75% उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन को अनिवार्य किया है। असफल छात्रों को निजी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। यह नियम नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए। बिहार की महिलाएं विदेशों में भी गाड़ियां चला रही है आत्मविश्वास से। नीतीश सरकार की पहल से बिहार की महिलाएं अब विदेशों में भी आत्मविश्वास से वाहन चला रही है। पटना जिला परिवहन कार्यालय से पिछले 3 वर्षों में 73 महिलाओं ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP प्राप्त किया है। कुल 602 लोगों को यह परमिट मिला है। अब बिहार के नागरिक 160 देशों में 6 महीने तक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चला सकते हैं। यह सुविधा 38 जिलों के DTO कार्यालयों में उपलब्ध है।
खासकर विदेशों में पढ़ाई या काम करने वाले लोगों को इससे लाभ हो रहा है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा संकेत है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, प्रियंका कुमारी, बाबुल लाल, राकेश मिश्रा, एमडी, राजी उर रहमान, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का हाल कैसा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।